ठीक है। और आज हम पढ़ेंगे विटामिन, ठीक है। ये जो CGPSC के जो महत्वपूर्ण चैप्टर है ना, जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, उनको ध्यान में रखते हुए है ना एक श्रृंखला निकाले गए हैं सभी सब्जेक्ट का, तो पर्टिकुलर टॉपिक ऊपर है। आज हम जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं वहाँ से लिखते हैं विटामिन के बारे में, ठीक है। तो विटामिन के बारे में पढ़ते हैं, डायरेक्ट ऐसे पढ़ेंगे जैसे क्वेश्चन आता है। जैसे कि विटामिन ए, यहाँ पे जो लिखा हुआ है विटामिन ए। विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वो है रेटिनॉल। विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वो रेटिनॉल। और विटामिन ए की कमी से रतौंधी और जीरो है ना, जीरोपेथेल्मिया ये रोग होता है। यहाँ पे ध्यान देना, विटामिन ए है, विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल, और विटामिन ए की कमी से रतौंधी और जीरोपेथेल्मिया ये रोग होता है। पेपर में है ना प्रश्न ऐसे आता है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो वहाँ पे आप लेंगे रतौंधी, जीरोपेथेल्मिया, ठीक। या विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, वो है रेटिनॉल। उसी प्रकार B1, ठीक है। B1 है विटामिन B1, रासायनिक नाम है थायमीन। विटामिन B1 का रासायनिक नाम है थायमीन, और विटामिन B1 की कमी से होता है बेरीबेरिन। याद रखना, विटामिन B1 का रासायनिक नाम है थायमीन, और विटामिन B1 की कमी से क्या होता है, तो बेरीबेरिन। उसी प्रकार आगे बढ़ते हैं और B2 देखते हैं। विटामिन है B2, रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन, ठीक है। रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन, ठीक। विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, और इसकी कमी से होता है आंखों का लाल होना और जीवा का फटना, मतलब जीभ का फटना। यहाँ पे याद रखेंगे कि अगर जीभ का फटना और आंखों का लाल होना ये कौन सी विटामिन की कमी से होता है, तो B2 और राइबोफ्लेविन इसका क्या है, रासायनिक नाम है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं विटामिन D3। विटामिन D3 का रासायनिक नाम है निकोटिनेमाइड। याद रखें, निकोटिनेमाइड या नियासिन। विटामिन B3 का रासायनिक नाम है निकोटिनेमाइड या नियासिन। और विटामिन B3 की कमी से होता है पेलाग्रा त्वचा, मतलब दाग, और साथ में फोर्डी सिंड्रोम, ठीक है। तो याद रखना, विटामिन B3 की कमी से पेलाग्रा त्वचा मतलब दाग होता है, और फोर्डी सिंड्रोम ये बीमारी होती है। चलिए विटामिन B5 के बारे में पढ़ते हैं। विटामिन B5 का जो रासायनिक नाम है यह है पेंटोथेनिक अम्ल, ठीक। और इसी को पायरिडॉक्सिन भी कहते हैं। विटामिन B3 का जो रासायनिक नाम है पेंटोथेनिक अम्ल या पायरिडॉक्सिन, ठीक है। चलिए, और विटामिन B5 की कमी से जो बाल का सफेद होना, साथ ही मन बुद्धि होना, ठीक है। विटामिन B5 है, इसका जो रासायनिक नाम है पेंटोथेनिक अम्ल है, और उसका होता है जो बाल का सफेद होना और साथ ही मन बुद्धि होना, मतलब मन बुद्धि भी है और साथ में बाल का सफेद होना, ये विटामिन B5 की कमी से होता है। यहाँ पे हाँ, विटामिन B5 को पढ़ाते समय एक चीज़ यहाँ पे गलत हो गया था, इसमें इंडिकेट कर देता हूँ ताकि ये समझ में है ना, थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया। तो पायरिडॉक्सिन जो है ना, इसमें सब याद रखेंगे, वो विटामिन 6 का रासायनिक नाम है। पायरिडॉक्सिन जो है विटामिन 6 का क्या है, रासायनिक नाम है। और पायरिडॉक्सिन ये विटामिन 6 की कमी से एनीमिया या त्वचा रोग होता है। याद रखिए, पेपर में ऐसे ही पूछा जाता है कि एनीमिया कौन से विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन C लेना है आपको आंसर। और विटामिन C का कभी ऐसा पूछ दिया कि केमिकल नाम या रासायनिक नाम क्या है, तो पायरिडॉक्सिन। उसी प्रकार है विटामिन B7। विटामिन B7 को बायोटिन भी कहते हैं। विटामिन B7 का रासायनिक नाम है। और जो लकवा होता है, साथ ही बालों का गिरना, ठीक है। लकवा एक कौन से विटामिन की कमी के कारण होता है, तो विटामिन B7 या बायोटिन। चलिए अब आगे, विटामिन B11। विटामिन 11 को फालिक अम्ल कहा जाता है। विटामिन 11 को फालिक अम्ल कहा जाता है। और जो पेचिस होता है ना, या विटामिन B11 की कमी के कारण, ये फालिक अम्ल की कमी के कारण होता है। उसी प्रकार आगे बढ़ते हैं, देखते हैं विटामिन B12। विटामिन B12 को साइनोकोबाल्मिन, ठीक है। विटामिन B12 को साइनोकोबाल्मिन कहा जाता है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम है साइनोकोबाल्मिन, और इसकी कमी से विटामिन B12 की कमी से पांडु रोग होता है। याद रखना, विटामिन B12 की कमी से पांडु रोग होता है। अब आगे बढ़ते हैं, विटामिन C के बारे में पढ़ते हैं। रासायनिक नाम है स्कार्बिक एसिड। विटामिन C का रासायनिक नाम है स्कार्बिक एसिड, और विटामिन C की कमी से स्कर्वी और मसूड़े का फूलना, ठीक है। जो मसूड़े से संबंधित बीमारी और जो स्कर्वी रोग है, ये विटामिन C की कमी के कारण होता है, ठीक है। और विटामिन C का जो रासायनिक नाम है वो स्कार्बिक एसिड है। विटामिन C प्रचुर मात्रा में किसमें पाया जाता है, तो आंवला में। याद रखो, विटामिन C प्रचुर मात्रा में आंवला में पाया जाता है। उसके बाद है विटामिन D। विटामिन D का जो रासायनिक नाम है वो कैल्सीफेरॉल। विटामिन D का रासायनिक नाम क्या है, तो कैल्सीफेरॉल है। और विटामिन D की कमी से बच्चों में रिकेट्स बीमारी होता है। मतलब कहने का मतलब क्या है, रिकेट्स बीमारी क्या है, जिसमें हड्डियाँ बहुत ही कमजोर होती हैं, ठीक। हड्डियों में लचीलापन आ जाता है। साथ ही ऑस्टियोमलेशिया, ये वयस्क मतलब जो बच्चे होते हैं उसमें विटामिन D की कमी से रिकेट्स बीमारी होता है।
और जो वयस्क होते हैं उन्हें ऑस्टियोमलेशिया नाम की बीमारी होती है। किसकी कमी से? तो विटामिन डी की कमी से। अब हम पढ़ते हैं विटामिन ई के बारे में। विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो टोकोफेरॉल। इसमें ज्ञान शक्ति की कमी आ जाती है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। विटामिन के। विटामिन के का रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन। विटामिन के का रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन। और जो रक्त का धक्का बनता है वो विटामिन के के ही कारण बनता है। इसका मतलब क्या है कि अगर विटामिन के की कमी है तो रक्त का धक्का नहीं बनता। ठीक, तो विटामिन के का रासायनिक नाम याद रखना है फिलोक्विनोन। और रक्त का जो धक्का नहीं बनता है, ठीक है, वो किसकी कमी के कारण होता है? विटामिन के। मतलब आपको चोट लग गया और खून निकल रहा है तो जो है 1 मिनट या 2 मिनट में उसको बंद हो जाना चाहिए। खून का जो निकलना है, और खून कंटिन्यू निकल रहा है, ज़्यादा समय तक निकल रहा है 1 या 2 मिनट से, तो वहाँ क्या आपको विटामिन के की कमी हो गई है और इस कारण रक्त का धक्का नहीं बन रहा है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखेंगे जो इंपॉर्टेंट है ना विटामिन चैप्टर। इसी तरीके से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक उस सबको आज के बाद कंटिन्यू लाया जाएगा 2-4 लोगों के माध्यम से। आप सबको अच्छे से पढ़ें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर में डायरेक्ट पूछा जाता है कि विटामिन की किस विटामिन के नाम से कौन सी कमी होती है, या जो डायरेक्ट ये बता देता है कि ये रोग कौन सी विटामिन की कमी से है। साथ ही ये भी पूछा जाता है कि किसी भी विटामिन का जो रासायनिक नाम है जो यहाँ पे दिया हुआ है इसके बारे में। चलिए ठीक है, आज के इतना ही, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे।